तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग पिछली वीडियो में देख लिए थे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, और प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा देख ली थी। तो आज हम लोग जानेंगे वो परावर्तन में के मेन पॉइंट, यानी कि बारीकी से देखेंगे कि आपतित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, विलंब क्या है, परावर्तन कोण क्या है और परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, या अपारदर्शक सतह से क्या होता है ना, ये सब क्या है इसमें ना। चलिए तो हम लोग पारा पारी देखते हैं ना। चलिए एकदम बिल्कुल आसान भाषा में एकदम पारा पारी देखेंगे, एकदम सबको समझ में आ जाए ना। चलिए देखते हैं। कह रहा पहला कि आपतित किरण ये क्या है, आपतित किरण क्या है। तो याद रखिएगा कि यह एक अपारदर्शक सतह, यह कौन है, अपारदर्शक सतह। ये सूर्य भगवान से अपारदर्शक सतह पर कोई किरण आया तो इसी को कहेंगे हम लोग आपतित किरण। इसी को कौन किरण बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण बोलेंगे। इसी को कौन सी बोलेंगे हम, आपतित किरण। और टकरा कर वापस चल जाएगा उसी माध्यम, तो इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण। इसको कौन किरण बोलेंगे हम लोग, परावर्तित किरण। तो देखिए परिभाषा में दिखा रहा है कि किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है, सतह पर पड़ रही है, जहां भी पड़ रही है वो बात अलग है। यानी कि सतह, यानी कि किरण आ रही है तो जो आ रही है उसको कहेंगे हम लोग आपतित किरण, जो जा रही है टकरा कर उसको कहेंगे हम परावर्तित किरण ना, कहेंगे ना। कह रहा कि वैसी किरण जो किसी सतह पर आती है आपतित किरण कहलाती है। कौन सी कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। जैसे हम देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, दर्शाया गया है ना। चलिए आगे। तो आगे कह रहा है कि परावर्तित किरण क्या है। तो जैसे कि अभी बताया कि यह एक सतह है, एन से आई किरण एन से टक्कर के वापस चलेगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। इसी को कुछ बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तित किरण ना। कह रहा है कि वैसी किरण जो अपारदर्शक सतह से टकराकर लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि जहाँ पे दीवार या अपारदर्शक सतह हो, कुछ भी वस्तु हो, उससे टकरा कर वस्तु उसी दिशा में फिर चला जाता है जिस दिशा में वो आया हुआ रहता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तन ना। आगे देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है कि आपतित किरण की सतह पर आया और टकरा कर फिर वापस चलेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। जो बीच में बिंदु है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। जो बीच में बिंदु रह गया उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु ना। उसको कौन बिंदु बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु ना। चलिए अब कह रहा है कि आपतित किरण अभिलंब बिंदु तथा परावर्तित किरण जिस बिंदु पर स्थित होते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि आपतित किरण, पहला तो आपतित किरण ना कौन आए, और दूसरा का परावर्तित किरण, दूसरा का कौन किरण, परावर्तित किरण ना। एक सब बिंदु पर स्थित होता है, ऐसे ऐसे एक बिंदु पर स्थित होता है, और उसी बिंदु को कौन बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु। उसी बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु कहते हैं। अब आते हैं विलंब, नॉर्मल। तो विलंब कौन चीज, अगर एल बन गया तो समझो ना, समझो कि अभिलंब बन गया। अगर एल नहीं बना तो अभिलंब नहीं बनेगा। जैसे हम देखिए कि समतल सतह पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी कि अगर वस्तु से खींच रहे से एल बन गया तो उसी को बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर ना। चलिएगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी कि ऐसे आया आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच ये लंब खिंचाएगा ना, इसी को बोलते हैं हम लोग अभिलंब, अभिलंब। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब बोलते हैं ना। चलिए तो कह रहा है कि लंब या अभिलंब कै डिग्री की होती है, 90 डिग्री की होती है। याद रखना कै डिग्री की होती है, 90 डिग्री की होती है ना। अब कह रहा है कि आपतित कोण, आपतन कोण क्या, आपतन कोण। तो कह रहा है किसी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या, अभिलंब के बीच ऐसे है, ऐसे या वैसे, अभिलंब बन गया, अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, ई वाला आपतन कोण कहते हैं ना। आगे आया परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या कहेंगे, जब ऐसे है आया वैसे तो इसी को बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो सही बात है, यह परावर्तित किरण अभिलंब के बीच है, तुमको बन गया परावर्तित किरण परावर्तन कोण ना। हाँ, आपतन कोण तथा आई से सूचित किया था, परावर्तित कोण आर से सूचित किया
जाता है ना। तो चलिए नोट देखते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, किधरों भी नहीं मुड़ती है, उसी पथ पर क्या हो जाती है, लौट जाती है, उसी पथ पर क्या हो जाती है, लौट जाती है ना। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण नहीं। चलिए यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिबिंब कहते हैं ना। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काल्पनिक, एक होता है रियल, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब के रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ना, यही था। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि वास्तविक इमेज अब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है तो कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण वास्तव में मिलती है या उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है ना। वास्तविक इमेज कहने का कुछ ही कि कोई बिंदु स्रोत से आ रहा प्रकाश की किरण तो उसको रोकेगा नहीं ना, रोकेगा नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक किरण। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, कहाँ प्राप्त कर सकते हैं इसको, पर्दा में प्राप्त कर सकते हैं ना। हाँ, आगे कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, यानी कि इधर दाएं है उधर तो बाएं हो जाएगा, इधर इधर बाएं है तो उधर दाएं हो जाएगा ना। हम्म चलो, कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि जो काल्पनिक होता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब होता है जो वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है ना। यानी कि आभासी प्रतिबिंबों को सदा बिंदुओं से या टूटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है। टूटी हुई रेखाओं से क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। जब वस्तु समतल दर्पण से गिनती आगे होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से उचित उतना ही पीछे है, उतना ही क्या है, पीछे है ना, उतना ही क्या है, वहां पे पीछे है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है, तो याद रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए देखिए, करें वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब करके हमेशा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, इसमें हमेशा सीधा बनता है, तो पहला सही है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, सीधा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण क्या बनता है, पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दिखता है, दर्पण के सामने बनता है ना। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब कोई पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान बिंदु पर बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान बिंदु पर ही बनेंगे ना। हाँ, चलिए याद है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया करते तो आज जा सकते हैं हम, चल जाते हैं ना जी। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे कुछ कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, कि इसमें क्या होता है, समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है ना। तो इस सब को हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब एंड क्या शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।